हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज की वीडियो लेकर आई हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी को समझ में आएगी और आप अच्छे से समझेंगे और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। तो हम शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर समझने से पहले मैं इसका इंट्रो समझाती हूँ आपको कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। Marketing is that phase of business activity through which the human wants are satisfied by the exchange of goods and services. मार्केट वो फेज है बिजनेस एक्टिविटीज का कि जिसमें ह्यूमन वांट्स को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। हम कोई भी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट कब बिकेगा मार्केट में, जब हमारे सामने वाला सेटिस्फाई होगा, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस। हम उसे क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। बदले में वो हमें क्या देता है, कुछ ना कुछ देता है। आपको पता है ना, दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पैसे के लिए, लिवलीहुड, अपना दिनचर्या के लिए काम कर रहे हैं। जिसमें हम, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, उसके बदले आपको पढ़ा रहा है। आपकी मम्मा आपको पढ़ा रही है तो बदले में कुछ नहीं ले रही, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम सामने वाले की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, गुड्स को एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट आपने लास्ट उसमें भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करते हैं। तो वही सेम मैनेजमेंट यहाँ पर आता है हमारा, कि पूरी तरह से मार्केटिंग को हम कैसे प्लान करें, मार्केटिंग करने के लिए हम कैसे प्लान करें, उसे रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मार्केटिंग, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को साथ में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या वर्ड बनता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग को थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट फॉर क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू विद अदर्स। कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं गुड्स को, जो उनको चाहिए होता है, जो उनकी वांट्स होती हैं। कैसे, बाय क्रिएट करके, ऑफर करके, फ्रीली एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू विद अदर्स। तो फीचर्स क्या है मार्केटिंग के, कि पहला क्या है, नीड एंड वांट। मार्केटिंग किस पे वो देती है, किस पे फोकस करती है, नीड एंड वांट। कि नीड एंड वांट का मतलब क्या है, कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, क्या जरूरत है इसे, और वो क्या चाहता है। वांट का मतलब है वो क्या चाहता है, कि मेरी जरूरत है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे क्यों, क्योंकि मेरी जरूरत है, तो क्या है, वो नीड है मेरी। और वांट क्या होती है, कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, मतलब ये सामने वाला कपड़ा, मेरे पास बहुत सारा सामान रखा हुआ, बहुत सारे क्लोथ्स है मेरे पास, लेकिन मुझे सामने वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो मेरी जरूरत है, वांट है। तो नीड और वांट में ये डिफरेंस होता है कि फोकस मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। सारी एक्टिविटीज जो मार्केट की हैं वो कैरिड करी जाती हैं, किस लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। एक जो मार्केटर होगा वो कब होगा सक्सेसफुल, कब होगा, वो कब सक्सेसफुल होगा, अगर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर देता है। जब तक वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल मार्केटर। वो कोई भी बिजनेस आज के टाइम में सर्वाइव कर ही नहीं सकता जब तक वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि कस्टमर को उसे वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो वो उसे चाहिए। आज के टाइम में कौन किंग है, कस्टमर इज द किंग इन द मार्केट। पहले टाइम पे क्या होता था, प्रोड्यूसर इज द किंग इन द मार्केट। जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया वो हमें कस्टमर को खरीदना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर किंग है। कस्टमर किंग का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर को जो चाहिए, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी वांट्स हैं, अगर हम उसे वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी हो। तो आज के टाइम में आपको लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मैं भी इसकी वीडियोस भी बनाऊंगी, कि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव 3 ही होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। कि सबसे पहले जब बिजनेस कोई भी एग्जिस्ट करता है तो उसे सर्वाइव करना होता है, प्रॉफिट करवाना होता है, तब ग्रोथ करनी होती है, तभी वो लंबे समय के लिए टिक सकता है, नहीं तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप देखते हैं आज के टाइम में
इतने बिजनेसमैन आते हैं, कुछ बहुत सारे बिजनेस नहीं चल पाते, क्यों नहीं कर पाते? जब तक उनका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, वो बिजनेस लंबे समय के लिए नहीं चल पाएगा। तो दूसरे सेकंड क्या है? तो नीड एंड वांट, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि कस्टमर की क्या नीड है। मार्केटिंग किस क्या पीछे फोकस करता है कि कस्टमर की क्या नीड है और उसे क्या चाहिए, उस हिसाब से ही प्रोडक्ट हमें देना पड़ेगा। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करते हैं। ऑफर कैसे करते हैं? उसकी फीचर्स, मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में, XYZ कोई भी प्रोडक्ट बेचना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? सपोज कोई पेन ही बेचना है, तो पेन भी बेचने के लिए मैं क्या करूंगी? उसे ऑफर करना पड़ेगा। कैसे ऑफर करूंगी? उसकी मैं फीचर्स क्या दे रही हूँ, मैं उसकी शेप क्या दे रही हूँ, मैं उसका साइज क्या दे रही हूँ, उसका कलर क्या दे रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं, किड्स है, किड्स को मतलब कलरफुल चीजें ज्यादा वो करती है, अट्रैक्ट करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं जो कलरफुल होते हैं। जैसे गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक होता है, बॉयज का फेवरेट कलर ब्लू होता है। तो इस हिसाब से जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं किड्स के, वही बनाए जाते हैं। तो मैं उस चीज को ऑफर कैसे कर रही हूँ? अब जो लेडीज होती हैं उन्हें ज्वेलरी कपड़े वगैरह बहुत पसंद होते हैं, हैवी ज्वेलरीज पहनती हैं वो। न्यू मतलब लिप शेड्स आपकी कौन सी हैं, तो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, तो मैं उसको मार्केट में कैसे ऑफर कर रही हूँ, ठीक है ना? तो उसकी फीचर्स क्या हैं? जैसे आज के टाइम में अगर आपको सिंपल टीवी दिया जाएगा तो वो मार्केट ऑफर की, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहे हैं? सिंपल टीवी दे रहे हैं तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी में कस्टमर क्या मांगता है? एक स्मार्ट टीवी मांगता है। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फेक्शन। कस्टमर क्या होगा? आपको रेडी होगा वो प्राइस देने के लिए तभी होगा अगर वो सेटिस्फाई होगा। अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो ही विल नॉट गिव यू अ प्रोडक्ट, वो आप सॉरी ही विल नॉट परचेज अ प्रोडक्ट, वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्यों? कस्टमर को, हमें अपने कस्टमर की वैल्यू को रखना पड़ेगा। जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप चले जाइए, आप इतनी सारी शॉप पे जाते हैं तो आप सामान क्या हर जगह से खरीद के लाते हैं? जहां पर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपकी वैल्यू होती है, क्योंकि आप प्राइस पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बदले। जहां पे आप सेटिस्फाई होते हैं, आप उस प्रोडक्ट को वहीं पर खरीदते हैं। तो कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। फिर है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि प्रोसेस जो है मार्केटिंग की, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। एक एक्सचेंज होता है ना, आप क्या कर रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, अगर उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका सर्विसेज खरीद रहा है। खाली मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं आता, सर्विसेज भी आती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपको लॉयर सर्विस दे रहा है, डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें भी क्या चलता है? एक्सचेंज चलता है। एक्सचेंज का मतलब है वो आपको गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में आप उसे कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो ये फीचर्स है मार्केटिंग की। क्या क्या है? नीड एंड वांट, कि नीड कस्टमर की कैसे नीड है, कैसी वांट है। मार्केट मतलब मार्केटिंग, आप मार्केट ऑफरिंग कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रखते हैं, और एक्सचेंज मैकेनिज्म चलता है। और कौन सी चीज है जो मार्केटेड हो सकती है? कौन सी चीज है जो मार्केटेड? कोई भी चीज जो क्या कर रही है, ऑफर करते हैं मार्केट में और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है, वही आप मार्केटेड कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर सकते। अब वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? फिजिकल प्रोडक्ट, सोप है, कार है, टीवी है, फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप क्या है, कस्टमर को जो सेटिस्फाई करेगा सोप, वही खरीदेगा कस्टमर। सर्विसेज है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। आपकी एक्सपीरियंस है, शोज, ट्रिप्स, मूवीज आप शो कर रहे हैं, प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे घूमने जा रहे हैं। आइडियाज लाइक से नो टू ड्रग्स, नो स्मोकिंग आप लिख रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर, तो ये सारा प्रोडक्ट है जो मार्केटेड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जहां से हमारा ये चैप्टर का नेम जैसे है, ये हमने अलग अलग स्प्लिट करके पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पहले भी बताया था। ये क्या होती है? ये वो एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग, और इन द वर्ड्स वी कैन से इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपने पढ़ा है ना उसमें लास्ट में, लास्ट बुक में, लास्ट पार्ट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें स्टाफिंग कट जाएगा आपका। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना इन द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि वो एक्टिविटी है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं एक्टिविटीज को, जो कि एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट इज नोन एज मार्केटिंग।
तो इसमें क्या करते हैं, मार्केटिंग की प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, घर बैठे बैठे मार्केटिंग मैनेजमेंट कर दूंगी। मेरे घर पे प्रोडक्ट वो कोई भी आएगा, सबसे पहले मुझे टारगेट मार्केट चूज करना होगा कि मेरे को क्या प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए मेरा टारगेट मार्केट क्या रहेगा। सपोज मुझे क्या बेचना है कि आपको मेरे को मेडिसिन बेचनी है अपनी, तो मेडिसिन बेचने के लिए क्या मैं ज्वेलरी शॉप पे जाऊंगी बेचने के लिए, नहीं, मेरा टारगेट मार्केट क्या रहेगा, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, केमिस्ट शॉप, ये सब रहेगा। तो मेरा टारगेट मार्केट क्या है, जो मुझे प्रोडक्ट बेचना उस हिसाब से। अब जैसे आप देखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लॉथ्स भी बहुत तरह के आते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ब्रांडेड क्लॉथ्स भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं, कैजुअल वियर भी आते हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे जो मंगल बाजार, सोम बाजार में मिलते हैं वो भी आते हैं। तो हर तरह का मार्केट वो होता है कस्टमर, क्योंकि हर तरह का। अब जो हाई सोसाइटीज है वो आपका लो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, जो लो सोसाइटीज हैं जो अनब्रांडेड खरीदते हैं वो हाई प्रोफाइल, हाई मतलब वो प्रेफर नहीं करते। तो अब उसके हिसाब से जब प्रोडक्शन करता है वो मतलब मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्शन कर रहा है तो वो देखता है मेरा टारगेट मार्केट क्या है, मुझे ये प्रोडक्ट किसको देना है, कि हाई सोसाइटी में जाएगा, लो सोसाइटी में जाएगा, या मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर बिकेगा। तो वो मार्केट को कि कस्टमर कैसा ले रहा है उस हिसाब से वो मार्केट को सेट करता है। फिर क्या करता है, ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। जब वो टारगेट मार्केट को चूज कर लेता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कस्टमर को इंक्रीज करना। कैसे, मेरे पास आज मैंने 2 कस्टमर को अपना माल बेचा, तो मैं क्या करूंगी, बस 2 ही कस्टमर रहने दूंगी, नहीं, मेरा क्या वो होगा, मोटिव क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा कि अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करूंगी, मैं उनको नीड्स को देख के उनकी एनालाइज करूंगी कि नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनको सेटिस्फेक्शन देके। तो दिट इज नोन एज ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा कि कस्टमर को मैं क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, एक भाई मेरा कब होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, कब होगा, कब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में। अगर मैं अच्छे प्रोडक्ट नहीं दूंगी तो मुझे वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिट देगा, एक बार कस्टमर खरीदेगा, 2 बार खरीदेगा, 4 बार खरीदेगा, उसके बाद वो नहीं खरीदेगा, क्या होगा। तो मैं, मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं अपने कस्टमर को क्या दूं, सुपीरियर वैल्यू का प्रोडक्ट दूं, अच्छी वैल्यू को। जैसे आप कोई भी आज के टाइम में फास्ट फूड बहुत खा रही है जनरेशन, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसका बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, जिसकी वैल्यू सुपीरियर होती है, जिसकी वैल्यू जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है उसका बिकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, टू क्रिएट सम स्पेशल वैल्यू इन द प्रोडक्ट्स टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। कि आपका जो प्रोडक्ट है भाई वो क्यों खरीदेगा, जब वो आपका सामने वाले से, कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट वो अच्छा होगा तभी तो खरीदेगा। हर तरह के आप देख लीजिए आज के टाइम में इतने सारे सेलर्स हैं, इतने सारे हर तरह के प्रोडक्ट, बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं। तो ये तो हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने एक प्रोडक्ट अपना कैसा लिया, कैसा वो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आता है मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेलिंग क्या करता है, सेलिंग का फोकस किस पे होता है, सिर्फ नीड ऑफ सेलर पे। सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलर, और मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर, कि ये सेलर के ऊपर फोकस करता है कि मुझे क्या बेचना है। वो मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेचने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना और सेल बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना अपना प्रॉफिट और सेल बढ़ाना। लेकिन मार्केटिंग ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग का मेन क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मैं कोई वही प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकती हूँ, वही प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकती हूँ जिससे मेरा सामने वाला कस्टमर सेटिस्फाई होगा, नहीं तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं मार्केटिंग कर सकती। और सेलर का क्या एम होता है, सेलिंग में क्या एम होता है उसका, कि मैं बस बेच दूं इस प्रोडक्ट को, कैसे भी बेच दूं, बाय हुक और मैं प्रॉफिट कमा लूं। स्कोप, जो सेलिंग है वो क्या है, लिमिटेड है, सिर्फ उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशंस। और स्कोप मार्केटिंग का वाइड होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, हम डिमांड देखते हैं, डिजाइनिंग देखते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रमोशनल टेक्निक का यूज करते हैं, और उसके बाद जब वो मार्केट वो बिक गया, कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट ले लिया, उसे आफ्टर सेल सर्विस भी दिए जाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। आप देखते हैं, आप जैसे हाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी आते हैं, तो आप जब उसे खरीदते हैं तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस उसे डेमो वगैरह के लिए भी आते हैं, उसके बाद वो आपके रिव्यूज भी लेते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद रिव्यूज को ऑनलाइन डाला भी जाता है, क्या कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट, आपको क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट की
मार्केटिंग कर रहे हैं, और सेलिंग कहाँ पे खत्म हो जाता है, बस उन्होंने आपको दे दिया, दैट इज नोन एज सेलिंग, और प्रॉफिट कमा लिया। और मार्केटिंग एक वाइडर टर्म आ जाता है। स्टार्टिंग एंड, सेलिंग स्टार्ट कब होती है, जहां पे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बिक गया वो खत्म हो गया। जैसे पेन है, कोई भी आप लेने आए, आपको उसने भाई प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, और आप मतलब जब तक वो सेलर के पास है तब तक वो वहां तक वो जब तक बिका नहीं है, बिकने के बाद वो सेलिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्केटिंग की प्रोसेस नहीं खत्म होती। मार्केटिंग कब खत्म होती है, मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है और सेल के बाद तक भी रहती है। क्योंकि मार्केटिंग आप कहोगे आप मैम प्रोडक्शन से पहले कैसे शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्शन से पहले ही कोई प्रोडक्ट मुझे बनाना है तो मैं उसको क्या ध्यान में रखती हूँ कि उसकी फीचर्स क्या डालूं, उसका साइज क्या डालूं, उसका कलर क्या डालूं, और भी वगैरह वगैरह। और आफ्टर सेल होने के बाद भी क्या ध्यान रखती हूँ कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, उसे कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो वो लास्ट तक भी हमारी कंप्लीट नहीं होती एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, सेलर यूज प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज करता है, और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स ऑल्सो टू इंक्रीज द सेल। और इसमें मार्केटर क्या यूज करता है, इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रेटेजीज अपनाता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है एक बिग मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इसमें कौन किंग है सेलिंग में, प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड एज द किंग पिन ऑफ मार्केट। और इसमें कौन किंग है, कंज्यूमर। इसमें प्रोड्यूसर ने जो बनाया वो सेल करेगा, और इसमें मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जो कंज्यूमर को चाहिए वो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा। मतलब सब कुछ मार्केटिंग की प्रोसेस में कंज्यूमर को ध्यान में रख के करा जाता है कि सामने वाला आपका सेटिस्फाई है या नहीं है। अप्रोच, It involves fragmented approach to sell all that is produced by hook or by crook। मैंने अभी बताया ना, ये सारे अप्रोचेस लेता है कि हुक या क्रुक से वो प्रोडक्ट आपका बिकना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बाय हुक और क्रुक। बाय मार्केटिंग में वो क्या देखता है, कस्टमर मेरा सामने वाले सेटिस्फाई है या नहीं है। डिमांड, ये क्या करता है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट देखता है, एज्यूम डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और ये डिमांड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। ये डिमांड किस हिसाब से बनाता है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। इसमें पहला है हमारा कि कौन कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी अलग अलग फिलोसफीज हैं जो वो रखी जाती हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें क्या है, प्रोड्यूस करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। क्यों करना है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टू डिक्रीज द कॉस्ट। सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज इजी to sell the products when products are inexpensive and are easily available. So the firms following production concept focus on lowering the cost of production. कि कंपनीज क्या बिलीव करती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कब बेचेगी, तब कब बेच सकती है उस प्रोडक्ट को, जब वो प्रोडक्ट कैसा होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होगा, महंगा नहीं होगा और इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो कब हो सकता है वो इनएक्सपेंसिव, कब होगा कि जब वो फोकस किस पे करेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे और जिससे उसकी कॉस्ट कम आए। आपने लास्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे वो फर्म्स क्या करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो उसका क्या होता है, कॉस्ट कम आती चली जाती है। आती है नहीं आती, जैसे एक प्लांट मशीनरी है, प्लांट मशीनरी 1000 यूनिट तक प्रोडक्शन कर सकती है। अब वो आपकी क्या कर रही है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि उसके पास मार्केट में ज्यादा नहीं है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, तो वो प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। तो वो किस पे फोकस करेगी कि मेरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, क्योंकि अगर वो 1000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर देती है तो उसकी जितनी आइडल कैपेसिटी है मशीनरी की प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसकी फिक्स कॉस्ट वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि फर्म्स क्या फॉलो करती है, प्रोडक्ट कंसेप्ट की बिजनेस कंसेप्ट प्रपोज दैट वे टू रियलाइज बिजनेस गोल इज मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट ऑफ हाई क्वालिटी। कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उसको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। मतलब प्रोडक्शन कंसेप्ट में तो वो किस पे कर रही है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, और प्रोडक्ट कंसेप्ट में उसकी क्वालिटी को देखती है, उसकी अच्छी क्वालिटी ऐड करती है कि जो हाई क्वालिटी है अगर मैं वो दूंगी अपने कस्टमर को, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अलग अलग फिलोसफीज, ये जो जिसकी जो वो होता है, फोकस होता है, जिस जिस हिसाब से टारगेट होता है उस हिसाब से ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की अलग अलग फिलोसफीज अपनाती हैं कंपनीज। फिर इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि बेचना है। आपने सेलिंग का मतलब भी पढ़ा है कि टू सेल व्हाटएवर इज प्रोड्यूस, कुछ भी जो भी प्रोड्यूस हो गया वो बेचना ही बेचना है। बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशन टेक्निक, कैसे भी बेचो, बाय वन गेट वन फ्री कर दो, बाल्टी फ्री कर दो किसी के साथ, कुछ भी कर दो कि मुझे बेचना ही बेचना है वो प्रोडक्ट।
अब आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग को भी मैंने आपको लास्ट में अभी बताया है, डिफरेंस में बताया है कि मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, हमें अपने कस्टमर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। हमारा जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हमें उसकी अच्छी फीचर्स देनी पड़ेंगी, उसे आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेंगी। जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं हम उसे उसको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। और सोसाइटल कंसेप्ट क्या होता है, इज सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर्स की नीड को क्या करना, सेटिस्फाई करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कि अपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको क्या करना, ध्यान में रखना कि ताकि हमारा प्रोडक्ट वो बिके। और सोसाइटल में सोसाइटी से रिलेटेड है तो हम इसमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा एनवायरमेंट हार्म ना हो, कि जैसे हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई ना करें, जैसे ड्रग्स है, सिगरेट्स हैं, इन सब की प्रोडक्ट की सप्लाई ना करे। तो ये इनके अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो कंपनी उस हिसाब से कंसेप्ट अपनाती है जिस हिसाब से उसे अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको सबको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।